अब चुनाव के बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने नामांकन के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे। उससे पहले उन्होंने पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे और बीजेपी नेता नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से नामांकन यात्रा भी निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद रथ पर सवार हुए। इनके साथ ही हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार भी रथ पर मौजूद थे। रथ पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी दिखाई दिए। रथ के माध्यम से एनडीए ने एकजुटता का परिचय दिया। तो देखिए, ये बीजेपी की नामांकन यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। रवीश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, नॉमिनेशन का आज दिन और इस यात्रा की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर सीधी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन के लिए कलेक्टेरिएट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नीरज सिन्हा जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सभी एनडीए के दलों के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि कृषि मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और ये नामांकन के लिए जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ठीक पहले जो है वो यहाँ पे नामांकन हुआ है प्रशांत किशोर का, और प्रशांत किशोर के नामांकन के बाद यहाँ पे ये जो नामांकन है वो नीरज सिन्हा जो है वो पहुंचे हैं। और ये देखिए, सांसद रविशंकर प्रसाद जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी की उम्मीदवारी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है। जनता निर्णायक मतों से जिताएगी। धन्यवाद। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मजबूत हैं। और ये देखिए, यहाँ पे रविशंकर प्रसाद और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे पहुंचे हैं। और खास तस्वीर जो है वो ठीक बाहर यहाँ पे गेट पे दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे जो जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खड़े हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में खड़े हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ झंडे लहरा रहे हैं, नारे कर रहे हैं। तो कलेक्टेरिएट के बाहर की जो तस्वीर है वो थोड़ी तनावपूर्ण जरूर है। पुलिस व्यवस्था काफी जो है वो दोनों को अलग रखे हुए है, लेकिन यहाँ पर नामांकन जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नीरज सिन्हा वो पहुंचे हैं और साथ में तमाम बड़े नेता जो हैं वो कलेक्टेरिएट पहुंचे हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनटों में लगभग आधे घंटे का समय होगा जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। जी चलिए, बिल्कुल। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें आज नॉमिनेशन के दौरान ही देखने को मिली है, एक बार जरा तस्वीर भी आप उस पूरे परिसर की दिखा दीजिए कि क्या और किस तरीके से समर्थकों का उत्साह दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे पूरे कलेक्टेरिएट में समाहरणालय में जो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे सुबह से यहाँ सबसे पहले आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे और पहुंच के नामांकन के लिए यहाँ आए। नामांकन बताया जा रहा है कि उनका लगभग हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो बाहर नहीं निकले हैं और जिसके कारण जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हैं। और ठीक उसके बाद आपको बताऊं कि जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है उनकी उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे पहुंची, वीना मानवी। उन्होंने नामांकन किया, लेकिन नामांकन के ठीक बाद जो है वो पुलिस जो है वारंट लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। बताया जा रहा है कि 420 जो है धोखाधड़ी का मामला जो है वो 9-10 का है शायद, और जिसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अभी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और पहुंच करके यहाँ पे नामांकन शुरू है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं किस कदर जो है पीले रंग का झंडा और ये भगवा झंडा दोनों एक साथ जो है कार्यकर्ता बड़े संख्या में आमने सामने हैं। एक दूसरे में झंडे जो है वो लहराए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है और बीच में बड़े संख्या में पुलिस जो है
दूसरों को अलग करने की कोशिश कर रही है। तो ये उत्साह जो है, ये उत्साह दोनों कार्यकर्ताओं का एक साथ देखा जा रहा है। क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है और नामांकन करने का समय जो है वो लगभग एक साथ थोड़ी देर आगे पहले पहुंचे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो दोनों एक साथ यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर हैं। और ये तस्वीरें जो है बेहद खास है, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं, झंडे भी दिखा रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पे पुलिस दोनों को अलग किए हुए है। जी चलिए बिल्कुल, तो ये जो आमने सामने जो दोनों दलों के समर्थक खड़े हैं, और क्या यही तस्वीर जो है वो चुनावी मैदान में भी देखने को मिलेगी, और किस तरीके के इस मुकाबले को देख रहे हैं बांकीपुर चुनाव को? देखिए, बांकीपुर का चुनाव जो है वो दिलचस्प जरूर है, और लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे पिछले 30 सालों से बीजेपी का जो है वो गढ़ रहा है। यहाँ पे 30 सालों से बीजेपी की जीत होती रही है, और जो सामाजिक समीकरण है वो बताता है कि यहाँ पे बीजेपी की जो है वो मजबूत स्थिति में रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये जो है वो लड़ाई और जो है वो दिलचस्प हो गई है। पिछले बार जो है आरजेडी की जो उम्मीदवार थी उन्हें लगभग 42 से 44 हजार वोट आए थे, और लगभग 50,000 52,000 के लगभग से नितिन नवीन ने ये चुनाव जीता था। इस बार प्रशांत किशोर मैदान में है। बीजेपी कह रही है कि पिछले चुनाव से ज्यादा बहुमत से इस बार जीतने की जो है वो कोशिश है, पूरी ताकत जो है वो लगाए हुए है। लेकिन प्रशांत किशोर का भी दावा है कि इस बार बांकीपुर में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा में 243 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव लड़ाया था, खुद नहीं लड़े थे, लेकिन बिल्कुल इस बार का बांकीपुर चुनाव